grid back layout. So what is that grid back layout? We have to discuss. So it is, as you know that it is arrange the component in a row and column format, but it is giving you the space between the row and column. So now check here. How it is actually displayed. Okay, so it is the grid back layout example. Name, comments. Then based upon this output, I will explain my code. Okay, so first I define here a class grid back layout example extends from frame, then label name is name. ओके मैं यहाँ पर एक लेबल ऐड किया. ओके लेबल का ऑब्जेक्ट हो गया न्यू लेबल नेम. देन एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर डिफाइन किया गया. टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट इज txt नेम न्यू टेक्स्ट फील्ड. तो यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड है उसका साइज हो गया 10. देन लेबल का नाम हो गया कमेंट. यहाँ पर लेबल हो गया जिसमें से आपका 6 रो और 15 कॉलम. यहाँ पर 6 रो और 15 कॉलम का कंटेंट है. देन बटन न्यू बटन सबमिट. यहाँ पर सबमिट डिफाइन किया गया. देन आपको लेआउट देने के लिए सेट लेआउट. तो न्यू ग्रिड बैक लेआउट यहाँ पर डिफाइन किया गया ग्रिड बैक लेआउट. और उसके बाद ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट. तो बेसिकली ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट इज यूज टू प्लेस द कंपोनेंट ऑन द रिक्वायर्ड पोजीशन. मतलब ये जो सारा कंपोनेंट है आप कहाँ पर उसको डिस्प्ले करोगे इसके लिए हम ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट डिफाइन किए हैं. ओके
So in the grid back constraint, I have defined here add label name. अच्छा, लेबल नेम जो है क्या है ना, नेम एक आपका लेबल का नेम है, तो ऑब्जेक्ट हो गया क्या, जीसी ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट। कौन सा पोजीशन पर हम नेम ऐड करेंगे ना, जीरो पोजीशन, तो जीरो इंडेक्स में नेम हो गया इधर। उसके बाद है जैसे कि टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी नेम पर आपका क्या है ना, टेक्स्ट फील्ड, ये कौन सा पोजीशन पर है ना, वन कॉलम पर है, ये जीरो कॉलम, ये हो गया वन कॉलम, तो यहाँ पर जीरो एंड वन पास किया गया। फिर लेबल कमेंट, लेबल कमेंट कहाँ पर है ना, जीरो कॉलम, जीरो कॉलम में है, और जीसी जो है टेक्स्ट एरिया, ये वन कॉलम पर है, एक कॉलम दो कॉलम, लेकिन कौन सा रो पर है, सेकेंड रो। यहाँ पर देखो जीरो रो मतलब यहाँ पर एक रो, फर्स्ट हो गया कॉलम, सेकेंड हो गया रो, यहाँ पर हो गया कॉलम, यहाँ पर हो गया रो। ओके, समझ में आया ये दो पैरामीटर? नो सर, ठीक है, आउटरे मुझे दे। देखो, सो हियर ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट इज एक्चुअली इट इज यूज टू प्लेस द कंपोनेंट ऑन द रिक्वायर्ड पोजीशन। मतलब आपका जो कंपोनेंट है क्या है, लेबल है, टेक्स्ट एरिया, कमेंट, टेक्स्ट कमेंट, ये आपको पर्टिकुलर पोजीशन में आपको सेंड शो करना है, इसलिए हम ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट जो है, सबका नेम पास किया गया, जैसे कि लेबल का नेम हो गया, उसका ऑब्जेक्ट, फिर जो जीरो वन वन जीरो ये सब पास किया जा रहा है, इट इज शोइंग यू द पोजीशन, मतलब कौन सा पोजीशन पर आपका कांस्टेंट शो करेगा। तो जीरो वन, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर आपका क्या है, दो कॉलम है, यहाँ पर नेम कमेंट एक कॉलम, और आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो एक कॉलम में है। समझ में आया? और रो कितना है, वन रो, टू रो, थ्री रो, तीन रो है और दो कॉलम है। रो वन में है नेम, ये जो टेक्स्ट फील्ड, रो टू में है कमेंट टेक्स्ट एरिया, रो थ्री में, रो थ्री कॉलम टू में सबमिट है। क्लियर? ओके था? नो सर, बुझिपाने हो। यहाँ पर आपका रो और कॉलम में वैल्यू दिखा रहा है, सो हाउ इट इज, ओके, सो इट इज क्लास, यहाँ पर है दो कॉलम है, ये हो गया जीरो वन, जीरो वन टू। तो पहले आपका क्या था ना, नेम था। ओके, सो फर्स्ट इज योर नेम, और उसके बाद है आपका टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद है आपका एड्रेस, यहाँ पर क्या है ना, टेक्स्ट एरिया है। हाँ, मैनेज कर लो। ये है बटन, ये स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग का स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। देन बटन, सपोज सबमिट, ओके, so in this way it is arranged. Now I go to the programmatically, so प्रोग्राम में देखो, प्रोग्राम में क्या है अभी,
नाउ इफ यू लुक एट द प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो लेबल है, लेबल आपका क्या है ना, कौन सा पोजीशन में, 0 0, मतलब आपका नेम कौन सा पोजीशन में है, ये 0 0 पोजीशन में है। यहाँ पर देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो ये 0 0 पोजीशन पर है ना। देखो जो नेम है, मैं भी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, ये 0 0 नेम 0 0 पोजीशन में है। क्लियर अंकिता, अभिषेक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next program is what? I am talking about only the first two things. Text name. Text name is 1 0. Okay. So text name is 1 0 means so it is a 1 0. It is 0 0. हाँ? नहीं नहीं, ये दिखाएगा कॉलम 1, ये कॉलम का दिखाएगा 1 0। ओके, आपका क्या है इधर, यहाँ पर पहला क्या है 1 0। ओके, उसके बाद है आपका लेबल। लेबल यहाँ पर है, लेबल कमेंट्स 0 रो 1 कॉलम। समझ में आया? ये हो गया 0 0, मतलब 0 रो नेम हो गया, 0 0 नेम हो गया। उसके बाद आपका क्या दिखाया, आपका क्या है टेक्स्ट नेम। टेक्स्ट नेम मतलब कहाँ पर हो गया, 1 0 में हो गया। टेक्स्ट नेम 1 0 में है कि नहीं? अभी आपका जो लेबल कमेंट, कमेंट किस में है, एड्रेस के जगह पर मैं कमेंट, जो यहाँ पर एड्रेस है, मैं एड्रेस लिख दिया हूँ, तो कमेंट्स कहाँ पर है 0 1, पहले कॉलम आएगा 0 1। ओके, सो इट इज 0 1। नाउ इफ यू 0 1 मीन्स पहले 0 1। ओके, ये कौन सा पोजीशन में आएगा 1 1। ना देखो ये 1 1 पोजीशन पर है कि नहीं, जो टेक्स्ट एरिया। तो इफ यू चेक हियर, यहाँ पर 1 1 में है जो कमेंट्स टेक्स्ट एरिया वाला। समझ में आया अंकिता? आज्ञा सर, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। Now button submit. Button submit is present where? 0 2. That's 1 2. 1 2. It is showing you 0 2. 0 2 means 0 column. Okay, 0 column, 0 column में है, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा दे दिया 0 column में है, लेकिन कौन सा रो पर है 2 रो पर है, मतलब यहाँ पर सबमिट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, जस्ट ए मिनट। सो योर बटन विल बी डिस्प्ले हियर। This is submit. Okay, so these are the position that we are defined. कौन सा पोजीशन में वो रहेगा, वो डिफाइन करेगा इधर। क्लियर नाउ, और एनी डाउट अभिषेक? Yes, sir. Clear. डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर एक मेथड हो गया, जो सब वैल्यू हमने लिया है यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन कर दिया। ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीड एक्स, एक्स का वैल्यू इनिशियलाइजेशन हुआ। ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीड वाई, वाई के वैल्यू इनिशियलाइजेशन हुआ। ग्रीड विड्थ डब्ल्यू, हाइट इज एच, वेट एक्स डब्ल्यू एक्स, वेट वाई डब्ल्यू वाई, देन ये सारा चीज हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर
ऑब्जेक्ट के मदद से मैंने फंक्शन को कॉल किया है, फ्रेम डॉट सेट साइज, फ्रेम डॉट विजिबल ट्रू. Okay, so these are the grid bag layout constant. Now any doubt? Hello, Ankita, No, clear? sir, no doubt. So now we are going to the box layout concept. So box layout is what? So box layout arrange the multiple component either vertically, such as a stack, or such as a row. Box layout work in the following axis parameter. One is x-axis, another is y-axis, or line axis and page axis. Okay, so box layout, it arrange the component in the following parameter: x-axis, y-axis, a line axis and page axis. So it contain like container, target, int, axis tag. Now check here how the box layout it will display. So we are using box layout example here. Box layout extends from frame. Then यहाँ पर मैंने बटन का एक आरे बनाया, बटन आरे. देन बटन, न्यू बटन, यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर हमने स्टोर किया. Then int I is equals to 0, 0 less than 5, condition is true, 0 less than 5. तो आपका क्या होगा ना, बटन का नाम होगा 0+1. तो मैं इसको रन करता हूँ, तभी आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा.
this one, button 1, button 2, button 3, button 4 and button 5. So 5 button it is added. Okay, so like button 0 index 0, so 0 plus 1 is button 1, that is display you button 1. Then I 0 value is increment to 1, 1 is less than 5, condition is true, then it is showing you here button 2. Then now I value is increment to 2, 2 is less than 5, condition is true, then it is showing you button 2 here, 3, 4, 5. So 5 button it is displaying you. Now main thing is what? So here to you are using looping which is starting from 0 to 5. Main thing here we pass set layout, box layout, x colon x axis. We are passing the x axis. अगर आप x axis पास करते हो तो आपका बटन इस तरह से दिखाएगा. यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा चेंज कर देता हूँ. यहाँ पर मैंने y axis पास किया. So when I pass y axis, okay, so it is showing you in the y axis basis. Okay, so it is the two way that we place the components x axis and y axis basis. Clear? सर मैं स्टार्टिंग में ये इनपुट जावा एंड स्विंग ओवर क्या पैकेज है. हाँ, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे जे पैनल, जे फ्रेम, ये सब स्विंग कंपोनेंट के अंदर आता है कि नहीं? तो जो लिखे पब्लिक स्टार क्लास ऑफ पब्लिक क्लास बॉक्स का एग्जांपल वन एक्सटेंड्स फ्रेम ओवर टू वो फ्रेम क्लास, ये जो क्लास है फ्रेम क्लास से एक्सटेंड हुआ है, तो इसलिए एक्सटेंड्स की वजह से. हाँ, फ्रेम इज ए क्लास, प्री डिफाइंड क्लास. ओके, और क्या है सर सेट लेआउट ब्रैकेट में न्यू बॉक्स लेआउट ब्रैकेट इज ओवर. हाँ, आप जो बॉर्डर लेआउट कल पढ़े थे तो कैसे पढ़े थे? बटन B1 न्यू बॉर्डर लेआउट साउथ, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, ओके, बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट. तो ये जैसे पढ़े थे बॉर्डर लेआउट में इस तरह से बॉक्स लेआउट यहाँ पर यूज किया गया. आपका जो कंपोनेंट है किस पोजीशन में आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो इसलिए हम बॉक्स लेआउट यहाँ पर यूज किए. फ्लो लेआउट, बॉक्स लेआउट, देन बॉर्डर लेआउट. ओके, सेट लेआउट लिखे फिर उसके बाद न्यू लेआउट इज ए व्हाट? लेआउट मैनेजर इज ए क्लास. तो क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज किया जाएगा. ओके, तो जो फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट में भी हम न्यू कीवर्ड यूज किए थे, वहां पर फ्लो लेआउट में यूज किए थे न्यू कीवर्ड. ओके,
then group layout. The group layout is used to group the various user interface component in order to position them in a container. Each group may contain any number of elements where an element can be a group, the user interface component, or a gap. Group layout defines a layout for both horizontal axis and vertical axis. Okay, so it uses the following type of arrangement in the group layout. One is sequential, another is parallel. So group layout, you can place the component in the two way. One is sequential, another is parallel. देखो यहाँ पर एक जो ग्रुप लेआउट है, यहाँ पर आपको क्या दिखा, द फॉलोइंग शोज द सीक्वेंशियल ग्रुप ऑफ द थ्री कंपोनेंट B1, B2, B3 एंड पैरेलल. ये दोनों तरीका से आप ग्रुप लेआउट यूज कर सकते हो. इट इज ए एनी कॉम्बिनेशन. ग्रुप लेआउट में क्या होता है, आपका फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, ये सारा चीज आप एक ही साथ यूज कर सकते हो. ओके, इट इज नॉट लाइक एनी मैंडेट पार्ट दैट यू हैव टू यूज. So it is a combination of all the layouts. Okay, that is called as your group layout. So now I move to event handling program. This is program is used to give a functionality event handling, object that describe what happened. Event sources is called as the generator of event. Event handler is called as, it is a method that receive an event object, dispatch it and process the user interaction. So what is event? Event means any action that you perform on the screen is called as the event. Okay, जब आपको मच्छर काटता है, so that is anything is happened to your body. तो इस समय पर क्या होता है ना, आपका जो नर्व होता है वो आकर ब्रेन में नोटिफाई करता है that something is happened on your body, then you have to protect it. So ब्रेन क्या करता है ना, ऑर्डर देता है दूसरे हाथ को जाकर तो इसको मारो. ओके, द सिमिलर वे इवेंट मीन्स एनी एक्शन दैट यू परफॉर्म ऑन द स्क्रीन. आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन में डिफरेंट कंपोनेंट लाइक बटन है, तो वहाँ पर आप क्लिक करते हो. जैसे कि आप आईडी और पासवर्ड देते हो, आईडी पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो आपका लॉगिन होता है. तो इवेंट is just like that. So it is any action that you are performing. You are performing like what? You are click on a button. तो आप बटन पर क्लिक कर रहे हो तो आपको दूसरा पेज में ले रहा है, लॉगिन के लिए वैलिडेट कर रहा है. ओके, सो दैट आई एम गिविंग ए एग्जांपल लाइक आपको मच्छर काटता है. जब मच्छर काटता है तो ब्रेन में जाता है, ब्रेन का क्या करता है, दूसरे हाथ को बोलता है जाकर मारो. एंड एक सिनेरियो देखो, जब सपोज द मस्किटो इज बाइटिंग टू योर लेग, पैर को काटता है. ओके, यू आर इन द स्लीपिंग मोड, स्लीप में सोए हो, तो आप उठकर मारते हो उसको, उठकर नहीं मारते हो. तो अगर काटता है तो दूसरा पैर में हम हटा देते हैं. तो ब्रेन इज ऑन द बट स्लीपिंग स्टेज. बट अगर जोर से काटता है तो पता चलता है कुछ काटा है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पैर से हटा देते हैं. ओके, पैरेड में, स्कूल पैरेड में खड़े हो, मच्छर काटा, सावधान पोजीशन पर हो. ओके, वहां पर हिल नहीं सकते हो, तो मच्छर काटा तो क्या करके आहिस्ता से दूसरे पैर से वही उठा दो. सो योर ब्रेन इज व्हाट इज डूइंग और गिविंग द इंस्ट्रक्शन how to handle this kind of situation. Okay,
तो मच्छर काटता है, तो मच्छर काटता है मतलब वो हाथ से हटाएगा और पैर से हटाएगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा। ओके, सपोज आपको पिताजी अगर आपको मारेंगे, लाफा मारेंगे, तो हाउ यू रिएक्ट? आप वैसे देखोगे किस लिए पड़ा, क्या गलती कर दिया? ओके, कुछ बोलोगे नहीं। एक अननोन पर्सन अगर मारेगा तो क्या करोगे? सीधा कॉलर पकड़कर मारा क्यों बोल। ओके, सो सी दैट द सेम इवेंट इज हैपेंड। पिताजी ने मारे, बाहर का लोग मारे, बट हाउ यू हैव टू बिहेव, दैट बिहेव इज डिफाइंड बाय यूजिंग ऑफ इवेंट हैंडलिंग। आप वो इवेंट को, जो इवेंट हुआ, इवेंट मतलब हुआ क्या हुआ, लाफा लगा, अभी कैसे रिएक्ट करना है। तो ये जो रिएक्शन जो है, ये जो मेथड आपका डिसाइड करता है, इवेंट हैंडलर की मेथड है, वो डिसाइड करता है आपको कैसे करना है। ओके, उसके बाद है इवेंट सोर्सेज। इवेंट सोर्सेज मतलब आपका इवेंट कहां पर जनरेट हुआ है। ओके, इवेंट जनरेट कहां पर हुआ है? इवेंट मतलब लाफा जनरेट हुआ है गाल पर। हैंडलर क्या करेगा, कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। लेकिन वहां पर एक और चीज है, इवेंट लिसनर। ओके, लाफा मारा तो आपको काटता है तो इसलिए आप मारते हो, अगर नहीं काटता है तो मारो जितना मारना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होते। ओके, तो देयर इज ए लिसनर इज प्रेजेंट। अगर आपका इवेंट जनरेट होता है तो कोई इसको रेस्पॉन्स करता है। क्या है, कौन रेस्पॉन्स करता है? ब्रेन रेस्पॉन्स करता है। अरे कुछ लगा है, तेरा मच्छर काट रहा है, तेरा शरीर से खून चूस रहा है, मारो इसको। ओके, सो that is the listener, brain is the listener. Okay, so brain is saying that you have to protect yourself by, you have to use your another hand or you have to use your another leg. Okay, so that is called the listener. We are talking about the fourth thing. One is event, any action. Lafa marna, lafa is action. Okay, event sources. ओके, इवेंट सोर्सेज कहाँ पर आपका इवेंट लगा, गाल पर लगा। इवेंट हैंडलर, कैसे आप रिएक्ट करोगे। ओके, और एक होता है लिसनर। लिसनर डिसाइड करेगा, लिसनर डिसाइड करके बताएगा क्या करना है। ओके, मतलब कैसे आप एक सिचुएशन को हैंडल करोगे। An event can be sent to the many event handler. Event handler register with the component when they are interested in the event generated by the component. Okay, एक इवेंट के लिए आपको मल्टीपल इवेंट हैंडलर है। अगर मच्छर आपको काटता है, ओके, आप कैसे उड़ा सकते हो? पैर से और हाथ से उड़ा सकते हो अगर आप पैर में काटता है। सपोज आप आईडी और पासवर्ड दिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप देते हो, उसके बाद आप कैसे लॉगिन कर सकते हो? बाय प्रेस द एंटर बटन और बाय क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। ये दोनों से आप क्या कर सकते हो ना, लॉगिन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? दोनों का रजिस्टर होना है। मतलब आपका पैर होना चाहिए तो पैर से हटाओगे, हाथ होना चाहिए, हाथ से हटाना है। तो आपको अगर सेम इवेंट के लिए आपको रेस्पॉन्स देना है, सपोज माउस के लिए आप माउस क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, कीबोर्ड में एंटर टाइप करके लॉगिन कर सकते हो। लेकिन दोनों के लिए, दोनों एक एक ऑपरेशन है, तो दोनों के लिए आप दो मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, एक है एक्शन परफॉर्म इवेंट, अनदर इज एक्शन परफॉर्म इवेंट। ओके, client object register with a GUI component that they want to observe. GUI component only trigger the handler for the type of event that has occurred. Client object register with a GUI component मतलब आप कौन सा सोर्सेस में आप इवेंट जनरेट करोगे तो आप इसको रजिस्टर करोगे, कीबोर्ड और माउस में आप रजिस्टर करोगे। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट कैन ट्रिगर मोर देन वन टाइप ऑफ इवेंट। ओके,
एक इवेंट के लिए मल्टीपल आपका ऑप्शन रहता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ओके, तो डेलीगेशन मॉडल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द मल्टीपल क्लासेस। जैसे कि आपका एक मशीन होता है, कॉफ़ी का मशीन होता है, उसमें से जब आप कॉफ़ी का स्विच प्रेस करोगे तो कॉफ़ी आएगा, जब टी का स्विच प्रेस करोगे तो टी आएगा। तो दोनों में वर्क डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है ना, डेलीगेशन मॉडल। तो सिमिलर वे आप एक इवेंट के लिए, मतलब आपको मच्छर काट रहा है तो दैट इज ए वन इवेंट। ए इवेंट के लिए आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, लेग यूज कर सकते हो, हाथ यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा, कब कौन सा क्या काम करेगा, सो दैट विल डिफाइन बाय द डेलीगेशन मॉडल। सो डेलीगेशन मॉडल is a model which is distribute the work among the multiple event that you have registered. Okay, आप जो जो इवेंट हैंडल करोगे तो उनके लिए वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? अंकिता, अभिषेक? No, sir. No doubt. No, sir. Now see that what are the listeners are available when a